दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नर्सेस फ्रेंडली क्लासेस। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है और आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक वो है एबगार स्कोर। एबगार स्कोर जो है वो एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किया था पीडियाट्रिक में न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर आता है एबगार स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एबगार का फुल फॉर्म क्या होता है। ए से होता है अपीयरेंस, पी से होता है पल्स, जी से होता है ग्रीमेस, ए से होता है फिर एक्टिविटी और लास्ट आर से होता है रेस्पिरेशन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अपीयरेंस के साइड में कलर क्यों लिखा हुआ, पल्स के साइड में हार्ट रेट क्यों लिखा हुआ, ग्रीमेस के साइड में रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी और एक्टिविटी के साइड में मसल टोन क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपीयरेंस के साथ कलर क्यों लिखा है। अपीयरेंस में हम लोग बाहर से या फिर विदाउट एनी टच के हम लोग बच्चा को इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें क्या करते हैं देखेंगे। अपीयरेंस में क्या कलर चेक करेंगे, बॉडी का कलर चेक करेंगे। बच्चा का बॉडी का कलर क्या चेक करेंगे कि बच्चा का बॉडी का कलर जो है वो पिंक है कि पेल है कि ब्लू है। पिंक और पेल और ब्लू है, यही देखेंगे। क्या देखेंगे, अभी देखो, अगर बच्चा का बॉडी का कलर पिंक रहा तो मतलब बच्चा का बॉडी में कोई ऑक्सीजन का कमी नहीं है या फिर मतलब साइनोसिस प्रेजेंट नहीं है। और अगर बच्चा का बॉडी में कोई भी पार्ट में या फिर एक्सट्रीमिटीज़ में या फिर बॉडी के पार्ट में अगर ब्लू दिख रहा है या फिर पेल दिख रहा है तो मतलब बच्चा में साइनोसिस प्रेजेंट है। तो ये हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे बच्चा को कि बॉडी का कलर कैसा है। ठीक। दूसरा है पल्स। पल्स से हम लोग क्या चेक करेंगे, हार्ट रेट। ये तो सबको पता है कि पल्स चेक कर रहे हैं मतलब बच्चा का हम लोग हार्ट रेट चेक कर रहे हैं। तीसरा है ग्रीमेस। ग्रीमेस मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे ग्रीमेस में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन मतलब जब बच्चा को हम लोग कोई स्टिमुलेट करेंगे या फिर टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं ना, तब हम लोग देखेंगे बच्चा को टैक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो उसमें हम लोग बच्चा का रिएक्शन चेक करेंगे। बच्चा का रिएक्शन हो किसके ऊपर चेक करेंगे, स्टिमुलेशन के ऊपर। मतलब जो हम लोग जैसे कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन के ऊपर बच्चा का रिएक्शन चेक करेंगे। ठीक। या फिर रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तीसरा एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम लोग क्या चेक करेंगे, मसल टोन चेक करेंगे। ठीक। अब आते हैं लास्ट वाला आर। आर से आता है रेस्पिरेशन। देखो, इन दिस केस ऑफ एबगार स्कोर चेक वी कैन नॉट काउंट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वी चेक द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब हम लोग जो एबगार स्कोर चेक करते हैं उसमें हम लोग रेस्पिरेशन का रेट नहीं चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वी डोंट चेक द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वी चेक द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन इंडिकेट क्या करता है, आइदर इट इज़ रेगुलर और इट इज़ इरेगुलर। समझ में आया। मतलब रेस्पिरेशन में हम लोग क्या चेक करेंगे, आइदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में चेक करेंगे। चलिए अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं एबगार स्कोर का। एबगार स्कोर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्जीनिया एबगार इन 1952। वर्जीनिया एबगार नाम का एक अमेरिकन डॉक्टर था जिसने 1952 में एबगार स्कोर को इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ ए सिंपल असेसमेंट ऑफ बेबी बाय इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये क्या है, एक सिंपल असेसमेंट है किसका, बेबी का, बाय इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो बच्चा के जन्म होने के तुरंत बाद हम लोग एक सिंपल और इमीडिएट असेसमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ असेसिंग न्यूबॉर्न्स रेस्पिरेटरी
क्या है, देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। रेस्पिरेटरी मतलब जहाँ पे हम तुमको अभी हम लोग बोले रेस्पिरेशन में हम लोग पैटर्न चेक करते हैं। सर्कुलेटरी मतलब कि बच्चा में जैसे कि हार्ट बीट कितना है देख रहे हैं, और सर्कुलेटरी क्या क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हम लोग को कि बच्चा में साइनोसिस प्रेजेंट है कि नहीं। साइनोसिस प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे बच्चा को जो सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं है, या फिर बच्चा में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देख बोले कि जो जो हम लोग बोले ना कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो बोले रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में हम लोग क्या चेक करें, रिफ्लेक्स का मतलब ही हम लोग न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कोई भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, कोई मतलब टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहा है तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है बच्चा का, वही है हो गया न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइमिंग ऑफ एब्गार स्कोर असेसमेंट। क्या क्या टाइमिंग है। फर्स्ट हम लोग कब करते हैं, एट 1 मिनट पे, बच्चा पैदा होने का 1 मिनट पे हम लोग पहला एब्गार स्कोर चेक करते हैं। सेकेंड एब्गार स्कोर कब चेक करते हैं, सेकेंड एब्गार स्कोर हम लोग कब चेक करते हैं, एट 5 मिनट में। बच्चा का नेक्स्ट 5 मिनट में हम लोग सेकेंड एब्गार स्कोर चेक करते हैं। मेनली हम लोग यही फर्स्ट और सेकेंड टाइम चेक करते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड टाइम चेक करते हैं ये सब स्पेशल केस में किया जाता है। जैसे कि हम लोग 5 मिनट पे एब्गार स्कोर बच्चा का चेक किए, और 5 मिनट पे एब्गार स्कोर बच्चा का चेक करने के बाद हम लोग देखे कि बच्चा का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एब्गार स्कोर आया है वो 7 से कम है। 7 से कम है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग फिर से एब्गार स्कोर चेक करेंगे। कब, 10 मिनट में चेक करेंगे, ठीक। ये सब केस में नहीं किया जाता है, ये बहुत रेयरली किया जाता है। कि कब किया जाता है, जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम जब चेक किया गया बच्चा का एब्गार स्कोर कम आया था, सेकंड टाइम जब चेक किया गया थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, बट बच्चा का उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उस टाइम में हम लोग 10 मिनट में करते हैं। ये चीज़ आगे समझ में आ जाएगा कैसे नंबरिंग है। अभी आता है एब्गार स्कोरिंग जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरामीटर। पैरामीटर में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि एब्गार का जो फुल फॉर्म है उसी से हम लोग पैरामीटर बना रहे हैं। क्या है, ए से हम लोग बोले थे पहले, क्या बोले थे, अपीयरेंस चेक करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में मतलब ये कलर आ गया अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया पी से पल्स, ये हो गया पल्स हो गया। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट, सॉरी जी से हो गया ग्रीमेस। ग्रीमेस में हम लोग क्या बोले थे कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ठीक है। ये हो गया हम लोग ग्रीमेस, ठीक। ये यहाँ पे देखो, ये ग्रीमेस में हम लोग क्या बोले थे, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, तो ये हो गया ग्रीमेस, ठीक। अब ए से जो था वो था एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम लोग क्या चेक कर रहे थे, मसल टोन। ये सब अभी एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। और लास्ट था आर, तो ये था रेस्पिरेशन, ये तो समझ ही आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। पहले आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट में हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा, इसमें नंबरिंग जो होता है वो पहले 0 आता है, 1 और 2 के बेसिस पे हम लोग नंबरिंग देते हैं, ठीक। अभी देखो पहला आता है हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट एब्सेंट है, अगर बच्चा में कोई हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम लोग उसको 0 मार्क्स देंगे। और बच्चा में हार्ट रेट प्रेजेंट है लेकिन 100 से कम है, उस केस में हम लोग बच्चा को 1 मार्क्स देंगे एब्गार में। और अगर हार्ट रेट प्रेजेंट है और वो 2 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, तो उस केस में हम लोग 2 मार्क्स देंगे, ठीक। अब आता है रेस्पिरेशन एफर्ट में। रेस्पिरेशन एफर्ट में अगर बच्चा में कोई रेस्पिरेशन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में 0 मार्क्स देंगे। और अगर बच्चा में रेस्पिरेशन प्रेजेंट है
लेकिन वो इरेगुलर है। कभी कभी बच्चा रेस्पिरेशन मतलब कभी कभी इनहेल एक्सेल कर रहा है, कभी कभी इनहेलेशन नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन एब्सेंट हो जा रहा है, इरेगुलर है और स्लो है, रेस्पिरेशन ले भी रहा है तो बहुत स्लो ले रहा है, उस केस में ये 1 मार्क्स देंगे। और अगर बच्चा में जो रेस्पिरेशन चल रहा है वो नॉर्मल है, जैसे हम लोग एक्सेल इनहेल करते हैं नॉर्मल है, तो उस केस में हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे। और उस केस में बच्चा स्ट्रॉन्ग ट्राई भी करता है। ठीक, अब तीसरा पैरामीटर है मसल टोन। मसल टोन में हम लोग क्या देखते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं। क्या एक्टिविटी चेक करते हैं, अभी देखो समझाता हूँ। ये देखो, बच्चा का जो घुटना है वो मुड़ा हुआ है, हाथ है जो मुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जो है ये भी मुड़ा हुआ है, इस घुटना भी मुड़ा हुआ है। तो इन दिस केस हम लोग क्या देखेंगे, अगर बच्चा का जो जॉइंट है जैसे कि नी जॉइंट, उसके बाद एल्बो जॉइंट, ठीक है, ये जॉइंट अगर मुड़ा हुआ है तो उस केस में, और अच्छे से मुड़ा हुआ है तो उस केस में हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे। ठीक, अभी देखो 1 मार्क्स पे क्या लिखा हुआ है, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब वेल फ्लेक्स्ड नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लेक्स्ड है, या फिर सोचो कि पैर थोड़ा बहुत फ्लेक्स्ड है, हाथ फ्लेक्स्ड नहीं है, उस केस में हम लोग इसको क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। और अगर बच्चा प्रीटर्म में बच्चा जैसा होता है कि बच्चे में कोई फ्लेक्शन प्रेजेंट ही नहीं रहता है, बच्चा एकदम हाथ पैर फैला के सोया हुआ रहता है, उस केस में हम लोग उसको 1 देंगे। ठीक, नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, मतलब ग्रीमेस चेक करेंगे इसमें देखो, अगर बच्चा को हम टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद बच्चा अगर टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद बच्चा अगर जैसे रो रहा है या फिर स्नीज कर रहा है या फिर तो हम लोग जैसे कि बच्चा को अगर नाक में कोई इरिटेबिलिटी दी है हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जैसा करते हैं ना, छींकते हैं नाक में, हम लोग एक कागज़ को पेपर को मोड़ के उसको नाक में डालते हैं, तो क्या करते हैं, छींकते हैं ना हम लोग। वैसे ही अगर कोई कपड़ा का कोना वाला हिस्सा लेके बच्चा के नाक में अगर इरिटेट करेंगे तो उस केस में बच्चा अगर छींक रहा है तो मतलब बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। और अगर बच्चा का टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे या फिर बैक पे रब किए या फिर पैर के नीचे सोल पे उसमें हम लोग मारे थोड़ा या फिर चींटी काटे, तो उसमें क्या होता है, बच्चा अगर रो रहा है तो बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है, बच्चा में रिफ्लेक्स प्रेजेंट है इसका मतलब। और ग्रीमेस में क्या होता है, बच्चा को हम लोग टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे तो रहे लेकिन बच्चा में ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बच्चा को जैसे कि हम लोग नाक में इरिटेट किए, एक कॉटन का टुकड़ा लेके उसको थोड़ा बहुत रब करके सीधा बना के नाक में इरिटेट किए, लेकिन बच्चा यहाँ पे इरिटेट उतना नहीं हो रहा है, अपना फेस को बस थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है और बच्चा कुछ नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उस केस में हम लोग इसको 1 देंगे। समझ में आया ना। और अगर बच्चा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, हम लोग इरिटेट तो कर रहे हैं बच्चा को, लेकिन बच्चा अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस केस में हम लोग इसको 0 देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कलर में हम लोग क्या बोले थे, अपीयरेंस, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं बाहर से। अगर बच्चा का बॉडी कंप्लीटली पिंक है, बच्चा का बॉडी कंप्लीटली पिंक है, जैसे कि ये एक बच्चा है, इसका बॉडी कंप्लीटली नॉर्मल कलर का है या फिर पिंक है, तो इस केस में हम लोग इसको 2 मार्क्स देंगे। ठीक, और अगर बच्चा का जो हाथ है वो ब्लू कलर का हो गया है, मतलब इसमें साइनोसिस प्रेजेंट है, पर प्रेजेंट ऑफ साइनोसिस। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या देंगे, इसको 1 मार्क्स देंगे। ये कैसा साइनोसिस हो गया, ये पार्शियल साइनोसिस हो गया। और अगर बच्चा का हाथ, बॉडी और जो पैर है वो भी ब्लू हो गया है, तो हो गया कंप्लीट साइनोसिस। पार्शियल साइनोसिस में क्या होता है, बच्चा का हैंड और लेग क्या होता है, ब्लू हो जाता है।
ब्लू कलर का हो जाता है। और कंप्लीट में क्या होता है, होल बॉडी क्या होता है, ब्लू कलर हो जाता है। ठीक, समझ में आया? तो अगर बच्चा का बॉडी, अगर पूरा बॉडी, हाथ पैर और बॉडी, तो अगर पूरा अगर पिंक कलर है तो उस केस में हम लोग 2 मार्क्स देंगे। और अगर बॉडी और एक्सट्रीमिटीज़, बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो ब्लू हो गया है, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो ब्लू हो गया, तो उस केस में हम लोग 1 मार्क देंगे। और बॉडी, कंप्लीट बॉडी, यहाँ पे होगा कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी ब्लू और पेल हो गया, तो उस केस में हम लोग इसको 0 मार्क्स देंगे। ठीक, अब देखते हैं स्कोरिंग जो आएगा, टोटल स्कोरिंग, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है, अगर 7 से 10 मार्क्स के बीच में आता है, 7 to 10 के बीच में आता है, तो वो बच्चा नॉर्मल है। बच्चा में कोई साइनोसिस प्रेजेंट नहीं है, कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं है, बच्चा का रिफ्लेक्स भी ठीक है, और बच्चा का जो बॉडी टोन है वो भी ठीक है। और 4 to 6 में आ गया मॉडरेट डिप्रेशन। मॉडरेट डिप्रेशन मतलब बच्चा में कोई हो सकता है प्रॉब्लम प्रेजेंट है, जैसे कि बच्चा का हो सकता है कि रेस्पिरेशन ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चा का कार्डियो जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बच्चा रिफ्लेक्स में अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये हो सकता है। तो मॉडरेट में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देंगे तो वो काफ़ी हद तक रिकवरी तुरंत कर जाता है। और 0 to 3 जब आएगा, उसका टोटल अबगर स्कोर का जो स्कोर देखेंगे सम ऑफ करने के बाद, अगर वो 0 to 3 के बीच में आया तो सीवियर डिप्रेशन है, जैसे कि बच्चा को RDS प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं RDS प्रेजेंट है, मतलब ये रेस्पिरेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक, ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है प्रीटर्म में या फिर लो बर्थ वेट बेबी में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे दी कि RDS प्रेजेंट है, मतलब सीवियर डिप्रेशन, मतलब बच्चा को तुरंत रिसक्सिटेशन करना है, बच्चा को वेंटिलेट करना है, और हाई मतलब स्टेज 3 वाला जो होता है, आप लोग आगे पढ़िएगा, स्टेज 3 नर्सरी होता है, फिर स्टेज 3 क्रिटिकल केयर में इसको भेजना है बच्चा को। तो आशा करता हूँ समझ में आया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। एबगर स्कोर जो है उसका फुल फॉर्म है अपीयरेंस। ए से, पी से होता है पल्स, जी से होता है ग्रीमेस, ए से होता है एक्टिविटी, आर से होता है रेस्पिरेशन। अपीयरेंस में हम लोग बॉडी का कलर देखते हैं, पल्स में हम लोग हार्ट रेट चेक करते हैं, ग्रीमेस में हम लोग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। रिफ्लेक्स किस में चेक करते हैं, कोई भी स्टिमुलेट के रिस्पॉन्स में बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है वही हम लोग चेक करते हैं। ए से होता है एक्टिविटी में हम लोग मसल टोन चेक करते हैं, आर से होता है रेस्पिरेशन चेक करते हैं। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं, रेस्पिरेशन का पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन चेक करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं चेक करते हैं एबगर स्कोर के केस में। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वर्जीनिया एबगर से इंट्रोड्यूस किया गया था। कब कब चेक होता है, पहला चेक होता है फर्स्ट 1 मिनट पे चेक होता है, दूसरा बार होता है 5 मिनट में। मेनली 2 टाइम ही चेक होता है। ठीक, बट इन सम स्पेशल केस या फिर क्रिटिकल केस में, जैसे कि बोला RDS, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा RDS नहीं, बच्चा थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में था, तो फिर थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहा है, देख के हम लोग 10 मिनट पे एक गो और नेक्स्ट चेक करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पोर्टेंट हम लोग का 1 मिनट और 5 मिनट पे करना ही करना है। अब अगर स्कोरिंग का हम लोग क्या देखें, हार्ट रेट में, हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो 0, अगर हार्ट रेट प्रेजेंट है और वो अगर लेस देन 100 है तो 1, मोर देन 100 है तो 2 स्कोर आएगा। रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे, अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0, रेस्पिरेशन इरेगुलर और स्लो है तो उस केस में 1, और गुड और रेगुलर रेस्पिरेशन है और साथ में बच्चा बढ़िया जोर जोर से चिल्ला के रो रहा है तो उस केस में हम लोग 2 नंबर देंगे।
2 मार्क्स देंगे। और है नेक्स्ट है पैरामीटर मसल टोन। मसल टोन में अगर बच्चा लिम्प है मतलब बच्चा पूरा हाथ पैर फैला के सो रहा है एकदम, जैसे कि हम लोग कहीं से थक के आते हैं तो रिलैक्स्ड होकर हाथ पैर पूरा एकदम चारों तरफ फैला देते हैं बेड पे और सोते हैं, तो उसको हम लोग लिम्प बोलते हैं। तो उस केस में हम लोग इसको 0 देंगे। और अगर हाथ पैर थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फोटो पे दिखा है बच्चे का हाथ पैर थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है, एकदम टोटली मुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है, उस केस में तो हम लोग 1 देंगे। और अगर टोटली ऐसे सिकुड़ा हुआ है, जैसे कि मेंढक का बच्चा रहता है वैसा अगर है जैसे कि फोटो में है, तो उस केस में हम लोग 2 देंगे। ठीक। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में हम अगर बच्चा को कोई स्टिमुलेशन दे रहा है, टेक्टाइल स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो 0। और अगर बच्चा में थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन दे रहा है, थोड़ा बहुत नाक में इरिटेशन दे रहा है, तो बस वो अपना मुंह हिला दे रहा है और बस कुछ नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है या फिर स्नीज नहीं कर रहा है, तो उस केस में 1। और अगर बच्चा को स्टिमुलेट देने के बाद वो रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कोई भी स्टिमुलेशन के ऊपर, तो उस केस में हम लोग 2 देंगे। और कलर में हम लोग क्या बोले थे, बॉडी का अगर कंप्लीट बॉडी जो है, कंप्लीट बॉडी ब्लू है, तो उस केस में हम लोग 0 देंगे। और अगर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, उस केस में हम लोग 1 देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल साइनोसिस। और अगर कंप्लीट बॉडी पिंक है तो उसको हम लोग 2 मार्क्स देंगे। ठीक। नेक्स्ट है स्कोरिंग। अगर 7 से 10 के बीच में आता है तो वो है नॉर्मल, और 4 से 6 के बीच में आता है वो उसमें मॉडरेट डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है। और अगर 0 to 3 में चल जाता है स्कोर तो उसमें सीवियर डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है। तो आज का क्लास नहीं था, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया है। थैंक यू। जुड़े रहिएगा हम लोगों के साथ, नया नया वीडियो अपलोड करेंगे टाइम बाय टाइम। थैंक यू।